नमस्कार प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि से मीन में प्रवेश करेंगे। मीन में राहु पहले से ही उपस्थित हैं, फलतः राहु के साथ शनिदेव की युति बनेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस युति को श्रापित योग की संज्ञा दी गई है। 18 मई 2025 तक राहु मीन में ही रहेंगे, फलतः यह युति मीन में लगभग 51 दिनों के लिए बनने वाली है। अब गौर करिए तो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है मीन राशि, ये जल तत्वीय राशि है और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन में जाएंगे। तो तब तक देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से शनि और राहु का जो संबंध होगा वो तीसरे और 11वें का संबंध होगा, जिसे हम लाभ संबंध कहते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये श्रापित योग मानसिक अशांति, परेशानी, इसे एक बुरा दुर्योग कहा गया है, लेकिन ये दुर्योग भी 4 राशियों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाली है। यानी वो 50-51 दिन का जो समय है वो आपके लिए, अगर आपकी राशि इन्हीं चारों में से कोई एक है तो किसी वरदान से आपके लिए कम नहीं होने वाली है। और वो चारों राशियां कौन कौन सी हैं और क्यों आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वो पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं, वर्ष 2025 सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए यह युति 11वें भाव में होगी। अब लाभ भाव में दोनों के दोनों पापग्रह, परंतु आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने के लिए दस्तक दे रहे हैं। बस आप तैयार रहिए द्वार खोलने के लिए। आपके द्वार पर दस्तक होने वाली है और समृद्धि, सफलता आपके यहां आने वाली है। चाहे निवेश हो, शेयर बाजार इत्यादि से, और भी तरह के अचल संपत्ति से लाभ, व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं, वहां भी आपके लिए यह समय लाभदायक है। नए संपर्क से, मित्रों की सहायता से आपको आपका इच्छित लक्ष्य प्राप्त होगा। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना, तो वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशंसा की प्राप्ति, और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी यह समय आपके लिए आपको बुलंदी पर पहुंचाने वाला है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि 80 से 90% तक यह समय आपके लिए सफलता देने वाला बनेगा। आय में वृद्धि और रुके हुए सारे काम पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए कि यह वर्ष आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए आ रहा है। बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए रहना है। दूसरी राशि मिथुन हो रही है। मिथुन के लिए यह युति 10वें भाव में बनेगी। 10वें भाव में भी श्रापित योग के होने से कोई विशेष परेशानी देखने में नहीं आती। राजनीति का जातक कई बार शिकार होता है, लेकिन अगर आप खुद ही कदम आगे बढ़ा करके यथा योग्यम तथा कुरु कर रहे हैं, यानी 60-60 समाचरित राजनीति आपके साथ कोई करे उससे पहले आप ही कर ले रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके नाम का डंका बजने वाला है। करियर में प्रगति, प्रतिष्ठा, यूं समझ लीजिए कि प्रतिष्ठा के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। नौकरी में प्रमोशन, सरकारी नौकरी में है तो विशेष सफलता, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, नए और बड़े अनुबंध की प्रबल संभावना, तो वहीं विदेशी कंपनियों से भी कोई बड़ा डील हो सकता है अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं तो। या यूं समझ लीजिए कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी उस कंपनी के लिए कोई बड़ी डील ला सकते हैं जिससे कंपनी का ग्रोथ होगा और आपका भी। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ने वाली है। उच्च पद प्राप्ति के लिए यह एक अवसर होगा। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि और पदोन्नति दिखाई पड़ रही है। राजनीति और मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बेहद उन्नति का समय होगा। 85 से 95% तक
सफलता के योग बन रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, करियर में स्थायित्व और आर्थिक मजबूती आ रही है आपके लिए। यानी देखा जाए तो वर्ष 2025 आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। आपके नेतृत्व में काम करने वाले लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, समाज में आपकी पहचान बनेगी। यह समझ लीजिए कि यह साल आपको उस ऊंचाई पर ले जाने वाली है जहां पर पहुंचकर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप कोई विजेता हो। तुला राशि, बीते दिनों शनिदेव के आपके राशि से पंचम होने के कारण आप काफी जूझे परेशान रहे हैं। अब देखा जाए तो शनि और राहु का संबंध आपकी राशि से षष्ठ में बनेगा और देवगुरु बृहस्पति से लाभ संबंध होगा। अब लाभ संबंध होने के चलते सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह वो समय होगा जहां आपके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएंगे। यह साल आपको विजय दिलाने वाला, आत्मविश्वास दिलाने वाला होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और किसी पुराने रोग से ग्रसित हैं या बहुत लंबे समय से चले आ रहे किसी रोग से ग्रसित हैं, उससे छुटकारा। परंतु यहां आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं और समझाना चाहता हूं। वैसे तो यह युति आपको रोग से मुक्ति ही दिलाने वाली है, परंतु यह भी भूलिएगा मत कि इस युति के दौरान अगर कोई रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो जाए, यह बात कभी नहीं भूलना कि समय ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि परेशानियां जातक खुद ब खुद निमंत्रण देकर के बुला नहीं सकता। आप अपनी दिनचर्या खराब कर लेते हैं, आप बस लग जाते हैं कि अब तो मुझे भोग ही भोग लेना है, सब कुछ जो मैं कष्ट झेला हूं, जो परेशानी झेला हूं, सबसे मुक्ति मिली, अब केवल और केवल भोग करना है, अय्यासी करनी है। फिर शनिदेव कष्ट भी दे देंगे और अगर ऐसी स्थिति में कोई रोग लगता है तो फिर वो दीर्घकालिक हो जाएगा। बाकी पहले से जान लीजिए कि अगर कोई रोग है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, आपके अंदर जो ऊर्जा है आपकी, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप कर सकेंगे। कर्ज से मुक्ति, आर्थिक समस्या का समाधान, पुलिस, सेना और भी किसी तरह के प्रशासनिक सेवा इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो वहां सफलता, और इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। मेडिकल और वकालत दोनों ही फील्ड के लोगों को बेहद उन्नति इस समय के दौरान 75 से 85% यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। शत्रु बाधा से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार, आपकी गलती ना हो तो काम के प्रति जोश। यह साल केवल न आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति देगा बल्कि विरोधियों पर आपका दबदबा कायम रहने वाला है। कुल मिलाकर के तुला के लिए यह समय कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ है। मकर राशि वो चौथी राशि है जिसके लिए वर्ष 2025 बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। अब देखा जाए तो 7.5 से आपको मुक्ति मिल रही है। अब यूं समझ लीजिए कि आप हर चुनौती को जीतने के लिए तैयार हैं। पराक्रम, साहस और यह साल कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता को आपके बढ़ा देगा। जोखिम उठाने के लिए आपको प्रेरित करेगा और जोखिम उठाकर के आप सफल होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में जरूर थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, यहां पर आपको सुधार लाना होगा। यहां यह ध्यान रखना है कि थोड़ी कड़वाहट आएगी, आपको प्रयत्नतः ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है कि उनके साथ संबंध में सुधार आए। उनके सहयोग से भी आपको लाभ होगा। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता, सोशल मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। नए अनुबंध बनेंगे, आपके लोकप्रियता में वृद्धि होगी, यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। नए अवसर मिलेंगे, सेल्स, मार्केटिंग और प्रचार प्रसार में भी सफलता मिलेगी। इन्हें आप ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के 70 से 80% तक यह वर्ष आपके लिए सहयोगी होगा और यह युति 50 दिन के लिए, बहुत लंबा नहीं, 50 से 51 दिन का समय है और इतने में ही आप वो सफलता हासिल कर सकते हैं, वो आप कमाल कर सकते हैं जिसके लिए लोगों को सोचना होता है। आपके बस यूं समझ लीजिए कि साहसिक प्रयास पर सब कुछ टिका हुआ है। सफलता आपके कदमों में, परिवार का सहयोग मिलेगा। यह वर्ष आपको ताकत देने वाला है। आप बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, समय को पहचानने का प्रयत्न करिए और जो भी अवसर मिले, छोटा या बड़ा, उस अवसर को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए तो आपको लगी जाना है। बस यूं समझिए कि जो भी अवसर मिलता है उसे स्वीकार कर लेना है और इसके बाद तय है कि उस अवसर को आप अपने हित में ले लेंगे। आप सफल तो होने ही होने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये चारों राशियां इस वर्ष बुलंदी पर पहुंचने वाली हैं।
इस वर्ष डंका बजाने वाली हैं। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। यह वर्ष बहुत बढ़िया। और जैसे ही शनि राहु की युति होगी, वो युति के 50 दिन, मात्र वो 50 दिन आपके लिए एक नई कहानी तैयार करके आपको देंगे। तो आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और जब समय आएगा उस समय का आप लाभ उठाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।